brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 10 साल का रिलेशनशिप। रुचिका और शिवम 2016 से रिलेशन में रहते हैं। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है। शिवम रुचिका से शादी का कमिटमेंट मांगता है। शिवम कहता है कि रुचिका तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रुचिका एक शर्त रख देती है। वो शर्त बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उस शर्त को पूरा नहीं कर पाता। और जब वो शर्त को पूरा नहीं कर पाता तो रुचिका को अपने घर लेके आता है। हमने हमेशा देखा है कि लड़के घर वाले से अलग जाकर लड़की की हत्या कर देते, लेकिन ये मामला थोड़ा सा उलट था। जब बेटे के लिए सामने वाली लड़की ने हाँ नहीं किया तो माँ बाप भी कत्ल में शामिल हो गए और माँ बाप ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। कत्ल करके बॉडी को एक नहर में फेंक भी दिया। लेकिन एक छोटे से क्लू ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो क्या है वो मर्डर मिस्ट्री और ऐसी क्या शर्त थी जो रुचिका ने शिवम के सामने रख दी थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाया तो उसके घर वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इस मर्डर मिस्ट्री में जानेंगे हम रुचिका की कहानी। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिजनौर का धामपुर इलाका। 10 मई से एक लड़की गायब रहती है जिसका नाम है रुचिका। रुचिका अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ धामपुर में रहती है और उसने घर में जाने से पहले उसने कहा था कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ काम करने और वहाँ से मैं शिवम से मिलने जा रही हूँ। तो ये शिवम है कौन? और ब्यूटी पार्लर में तो वो काम करती ही थी, लेकिन ये शिवम कौन है? तो शिवम इसका 9 साल पुराना आशिक है, यानी इसका बॉयफ्रेंड। और 9 साल से दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी और दोनों ने शादी तक का प्लान बना लिया था। और जब शिवम से इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम्हें रुचिका के बारे में कुछ पता है, रुचिका बोल के गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है, तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद गुस्से में कहीं गई है। हम ट्राई करते हैं उसको उसके बारे में पता लगाने का और उसे ढूंढते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, मतलब थोड़ा सा घर वालों को लेकिन टेंशन लगा कि यार बेटी एक दिन हो गई गायब हो गई, तो कुछ तो गड़बड़ है। 10 मई से गायब थी। 11 मई को घर वालों ने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में जाकर। पुलिस में सब बता दिया कि शिवम है जो उसका बॉयफ्रेंड है और वो बोल के गई थी कि शिवम से मिलने जा रही है और ब्यूटी पार्लर गई थी। पुलिस ने स्टार्टिंग में इस केस को उसे लगा कि लड़की भाग गई है घर वालों से नाराज़ होकर, ये सब मामला होगा, तो पुलिस इतना ध्यान नहीं दे रही थी इस मामले पे। लेकिन 16 मई को पुलिस जब उसे ढूंढ भी रही थी साइड तो 16 मई को पुलिस को एक खबर आती है कि पास के झील के पास एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि डेड बॉडी रुचिका की ही है। पुलिस अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसको हत्या की रिपोर्ट में तब्दील कर देती है। अब मर्डर का केस शुरू हो जाता है। तो पुलिस फिर से शिवम के पास जाती है और बाकी लोग उसके जो घर वाले उनसे पूछताछ करती है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ होती है कि रुचिका का जो सैंडल होता है वो शिवम के घर छूट गया होता है और वो बिना सैंडल के उसकी बॉडी को वो मार के फेंक दिए होते हैं। तो फिर अभी तक तो पता नहीं था पुलिस को कि शिवम ने मारा है, लेकिन जब उसके घर पे जाते हैं रुचिका की सैंडल देखते हैं, उसके घर वाले पहचान जाते हैं कि ये रुचिका की सैंडल है। और लास्ट कॉल भी उसने शिवम को किया था, तो शिवम कहीं ना कहीं फंस जाता है और वो सच बता देता है। सच क्या बताता है कि रुचिका से वो 9 साल पहले यानी 2016 में मिला था और 2016 से ही वो दोनों प्रेम संबंध में थे। दोनों अच्छे से सब कुछ उनकी लाइफ कट रही थी। इस बीच शिवम बोलता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन रुचिका कहती है कि जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और इसी बात को लेकर आए दिन उन दोनों की लड़ाई होती थी कि शिवम को सरकारी नौकरी मिल नहीं रही थी। और अचानक 10 मई को शिवम फ़ोन करता है और शिवम कहता है कि मैं तुम्हें आ रहा हूँ SRM इंटर कॉलेज लेने। वो पहुंचता है उस इंटर कॉलेज और वहाँ से वो रुचिका को बाइक में अपने साथ घर लेके जाता है। वो अपने घर लेके जाता है और घर में वो उस पर प्रेशर बनाता है कि तुम मुझसे शादी करो। बोलती नहीं, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा रिश्ता किसी और से तय हो रहा है। अब इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो फिर वो घर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा पकड़ लेते और उसके पिता, माँ और वो तीनों मिलकर उसकी हत्या कर देते जब वो उसकी बात नहीं मानती। अब देखिए, माँ बाप ऐसी चीज़ों में बहुत बार सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे लड़के को और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लड़के की देखिए कैसी जिद थी। फिर उसे बाइक से उसका पिता और वो लड़का शिवम दोनों लेकर जाते, उसे नहर में फेंक देते। 2 दिन तक जब घर वाले इसे पूछते हैं रुचिका के, तो वो बार बार उसे बरगलाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है, लास्ट टाइम तो इतने दिन पहले बात हुई थी, आप लोग शादी नहीं करा रहे थे, शायद गुस्से में घर छोड़कर चली गई होगी। ये सब चीज़ें झूठ बोली जा रही थी और कहीं ना कहीं रुचिका की फैमिली को लग रहा था कि सच में गुस्से में भाग तो नहीं गई है, हमारी बदनामी होगी। तो वो थोड़ा इन पे विश्वास भी कर रहे थे और 1 दिन तक उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं की थी। 1 दिन बाद उन्हें पुलिस को इत्तला की थी। अब लेकिन जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, सब चीज़ पता चली।
तो प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और इसने शुरुआत में कहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं उसने यूपी पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम दिए थे, सब कुछ दिए थे। उसने स्टार्टिंग में कहा था 4 साल पहले कि मैं पुलिस बन जाऊँगा, मैं यहाँ सरकारी नौकरी लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वादा किया था उसने। और जो कि उसने अपने घर वालों से कहा था कि ये कोई ऐसा नॉर्मल लड़का नहीं है कि आप समझ रहे हो कि ये कुछ करता धरता नहीं, ये अच्छी फैमिली से अच्छा लड़का है, आप और इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तब इनके माता पिता ने हाँ भी कर दिया था, लेकिन बाद में माता पिता ने कहा कि तुमने तो झूठ बोला, लड़का तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वहीं रुचिका ने भी डिसाइड किया कि नहीं, ये तो कुछ करता नहीं, तो मेरा इसके साथ जीवन शायद, देखिए सबको एक टाइम बाद, भले ही हम कम एज में रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन एक टाइम बाद हमें समझना पड़ता है कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो सही है या ये गलत है। तो ऐसे ही हुआ, 6-9 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन अचानक वो रिलेशनशिप में दरार आने लगी। वजह थी शादी, और शादी में वजह ये थी कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी, जिस बात को लेकर शिवम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और शिवम को हमेशा लगता था कि वो उससे दूर चली जाएगी, किसी और से शादी कर लेगी। इस इनसिक्योरिटी ने उसे इतना पागल बना दिया कि उसने प्लान कर लिया कि अगर रुचिका मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, और इसी प्लान के जरिए उसने अपने परिवार को भी अपने साथ कर लिया और पूरा परिवार इस कत्ल में शामिल हो गया और रुचिका को मौत के घाट उतार दिया। तो हमने बहुत ऐसे रेयर केस देखे जहाँ माँ बाप इन्वॉल्व होते हैं। हमने ऐसा देखा कि माँ बाप नहीं मानते तो किसी ने मर्डर कर दिया, लेकिन यहाँ तो माँ बाप ही इन्वॉल्व हो गए और पुलिस ने अब तीनों को हिरासत में ले लिया, उनकी जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कोर्ट इन्हें क्या सज़ा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि उम्र कैद से कम की तो सज़ा होगी नहीं, क्योंकि पूरे परिवार इसमें शामिल था और उस लड़की को बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। तो दोस्तों, ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।